तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं जी। आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अपने अपने पढ़ाई बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। जो 2025 में बिल्कुल आने वाला है यही क्वेश्चन आप लोग का आएगा। तो आप लोग बिल्कुल चैनल के एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग का स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो चलेगा, यहाँ से आप लोग को बोल रहा है पदार्थ पदार्थ की चौथाई अवस्था को कौन सी है। क्या जी, पदार्थ की चौथाई अवस्था कौन सी है। ठोस आप लोग का है कि द्रव है कि गैस है कि प्लाज्मा है। अब आप लोग को ये बताना है पदार्थ की चौथी अवस्था। क्या जी, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो आप लोग को ये प्लाज्मा है। क्या है जी, ये आप लोग को प्लाज्मा है। तो आप लोग को बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चा, आप लोग को बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब आप लोग चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिए। क्या जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से कौन बोल रहा है ये समझिए। तो यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। क्या जी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, आप लोग बताइएगा। तांबा तत्व नहीं है कि पित्तल तत्व नहीं है कि सोना तत्व नहीं है कि चांदी तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। तो देखिएगा जी, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है तो बता देते हैं, थोड़ा सा निम्न समझ लीजिए। देखिएगा, ये आप लोग को तांबा भी तत्व है। क्या जी, तांबा आप लोग को तत्व है। सोना भी तत्व है जी, चांदी भी तत्व है। मगर आप लोग को बच्चों, ये आप लोग को पित्तल है ना, पित्तल आप लोग को तत्व नहीं है। तो आप लोग को राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, बी इज द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या जी, बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2023 में ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, पित्तल आप लोग को तत्व नहीं है। बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप लोग पॉलिटेक्निक या पारा मेडिकल का आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग बिल्कुल ये चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आप लोग आगे पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझिए। थर्ड नंबर यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग को जी, बोल रहा है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होता है। परमाणु को नाभिक में कौन सा कण मौजूद होता है, आप लोग बताइएगा। केवल प्रोटॉन होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अब आप लोग बताना है परमाणु के नाभिक के बात बोल रहा है। परमाणु के चारों ओर घूमता है ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ से आप लोग पूछ रहा है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होता है, तो बताइएगा। तो आप लोग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर पूछता। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के देखिएगा, ये आप लोग को इलेक्ट्रॉन है। देखिए आप लोग को बता देते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से, आप लोग समझ जाइएगा। बिल्कुल आप लोग अच्छे ढंग से समझ जाइएगा, बता देते हैं। इसका आप लोग को राइट आंसर जानते हैं, परमाणु के नाभिक के कौन सा कण मौजूद होता है। तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये देखिए, मान लीजिए ये आप लोग को नाभिक है। क्या जी, ये आप लोग को नाभिक है। तो यहाँ प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन अंदर आता है। क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अंदर आता है, मगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या जी, मगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो आप लोग बताइएगा यहाँ से क्या आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पूछ देगा नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है जी, तो आप लोग को इलेक्ट्रॉन लगाता है। आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से आप लोग को पूछ दिया परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होता है, तो आप लोग को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अब आप लोग को चलना है यहाँ से आगे जी। अब आप लोग को यहाँ चलना है 4 नंबर में। 4 नंबर में आप लोग को यहाँ से अब क्या बोल रहा है ये देखिएगा। 4 नंबर में आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जी, पानी का बर्फ में बनना। ये आप लोग को रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है बच्चों। चीनी का पानी घुलना, ये आप लोग को सब भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कि बल्ब का जलना, तो इसमें से आप लोग को हो जाएगा लोहे में जंग लगना, ये आप लोग को हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब पानी का बर्फ बनना, इसमें आप लोग को हो जाता है भौतिक परिवर्तन में। और चीनी का पानी में घुलना, ये आप लोग को भौतिक परिवर्तन में होता है। आप लोग रट लीजिए, क्योंकि आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन आने वाला है। 100% गारंटी के साथ आप लोग को बोल रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चों आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनको पास आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब आप लोग आगे चलना है। अब आप लोग आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ से चलना है, क्या बताना है कि क्या जी, यहाँ से आप लोग को ये क्वेश्चन बताना है। आप लोग को एकदम ट्रिक से माध्यम से बताएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा के देखिए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। क्या जी, ये आप लोग को नहीं हो जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं होगा, बेकिंग सोडा बोल रहा है। क्या, बेकिंग सोडा आप लोग को बोल रहा है। तो NaSO2 नहीं होगा। तो ये आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा NaHCOS3 हो जाएगा। तो आप लोग को राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी,
क्या हो जाएगा जी, यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को पूछता जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलेगा H2O। आप लोग ये समझ याद रखिएगा, आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछता ही है। अब आप लोग आगे चलिएगा यहाँ से। अब आप लोग को ये बता देना है बिल्कुल, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद आप लोग को कैसा होता है जी, मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। तो अम्ल के स्वाद कैसा होता है आप लोग बताइएगा, और क्षार के स्वाद कैसा होता है आप लोग बताइएगा। अम्ल और क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो यहाँ से आप लोग को पूछ दिया है कि अम्ल के स्वाद कैसे होते हैं। तो अम्ल के स्वाद आप लोग का हमेशा खट्टा होता है। क्या होता है जी, खट्टा होता है। और आप लोग को पूछ देता क्षार का स्वाद कैसा होता है, किसका जी, क्षार का। तो आप लोग क्या बताते, तो क्षार का होता है करवा। क्या जी, क्षार का होता है करवा, तो आप लोग को हो जाता है करवा। मगर आप लोग को पूछ रहा है यहाँ से आम्ल के स्वाद कैसा होता है, तो ये आप लोग को खट्टा होता है। आम्ल होने के लिए पीएच मान कितना होता है आप लोग को बताएंगे। आम्ल होने के लिए पीएच मान आप लोग को 7 से कम होता है, और क्षार होने के लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन होने के लिए पीएच मान 7 होता है। आप लोग रट लीजिए, क्योंकि आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग आगे चलिएगा 7 नंबर में। क्या जी, 7 नंबर में आप लोग को चलना है। यहाँ से क्या पूछ रहा है, पूरा यहाँ से धातु का ऑक्साइड, क्या बच्चा, क्या यहाँ से पूछ रहा है आप लोग को 7 नंबर देखिएगा। जैसे पूरा धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं जी, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आप लोग को क्षारीय होते हैं। आप लोग को बोलते हैं अधातुओं का ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातुओं को पूछता, अधातुओं को, क्या जी, अधातुओं को आप लोग को पूछता, अधातुओं को, तो आप लोग क्या मारतिएगा, आप लोग का धातुओं को पूछता तो आप लोग बोलते हैं अम्लीय। मगर आप लोग को यहाँ से पूछता है धातुओं के ऑक्साइड कैसा होता है, तो आप लोग को क्षारीय होता है। और क्षारीय होने के लिए पीएच मान कितना होता है जी, 7 से अधिक होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा, पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग आगे चलिएगा। अब आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, ये बताइए आप लोग आंसर, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियाँ का क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी में 36 पंक्तियाँ क्या कहा जाता है, क्या जी, आवर्त सारणी में 37 पंक्तियाँ क्या कहा जाता है, आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्त। आप लोग को राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चा, बी इज द आप लोग को बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल समझ में अच्छे से आ रहा होगा, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आप लोग को चलना है 9 नंबर में। क्या जी, 9 नंबर का आप लोग का बताना है। क्या 9 नंबर के, तो यहाँ से पूछ रहा है आप लोग को कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन है। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन है जी, कौन सा है आप लोग बताइएगा। ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है, चारकोल है। आप लोग बताइएगा कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन है जी। कार्बन का कठोर अपरूप कौन है बच्चा, आप लोग को बताना है। कार्बन का कठोर अपरूप कौन है जी, तो आप लोग को हीरा होता है। और हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, आप लोग को पूछ दिया था 2024 में क्वेश्चन आप लोग को आया था कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, तो 2.42। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। आप लोग को याद कर लेना है, रट लीजिए। कैसे भी जितना आप लोग का क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, उतना आप लोग खाली करके चल जाइए। पॉलिटेक्निक एग्जाम आप लोग फाड़ कर आ जाइएगा, बिल्कुल 100% आप लोग को बोल रहे हैं। आप लोग यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आप लोग को क्या बोल रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है बच्चा, आप लोग को बताना है दम। एलपीजी के मुख्य घटक क्या है। क्या जी, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी, मीथेन है जी, नहीं सर। इथेन है सर, नहीं है सर। प्रोपेन और ब्यूटेन है सर, बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO। क्या जी, आप लोग को पूछ देगा कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो CO होता है। तो एलपीजी क्या होता है जी, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या जी, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएंगे। आप लोग को सी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। एक क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। क्या जी, अभी इसको आंसर आप लोग को बताना है। क्या बताना है, क्या आप लोग को आंसर इसको बताना है। बने रहिएगा वीडियो में, तब बिल्कुल समझ में आएगा। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। प्रकाश की गति सर्वाधिक, क्या जी, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, आप लोग बताइएगा। जल में होते हैं, वायु में होते हैं, कांच में होते हैं, निर्वात में होते हैं। आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होता है जी, किस माध्यम में होता है जी, तो निर्वात में होता है। किस में होता है बच्चों, तो निर्वात में आप लोग को होता है। तो आप लोग राइट आंसर मार लीजिए डी। क्या मारिएगा यहाँ से, डी होता है जी। अब निर्वात में प्रकाश की चल कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻8 होता है। क्या, 3 × 10⁻8 होता है। आप लोग को याद कर लेना है, ये बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को यहाँ से आगे चलना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप लोग को ये बता दीजिएगा, इसका आप लोग राइट आंसर बता दीजिए बच्चा, इसका आप लोग को राइट आंसर बता देना है। क्या जी, पूछ रहा है एसआई पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है जी, वाट होता है जी, कि जूल होता है, कि न्यूटन होता है, कि पास्कल होता है। तो बल का एसआई मात्रक आप लोग को जानते हैं क्या होता है। बल का आप लोग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। आप लोग को पूछता है
विभव का एसआई मात्रक आप लोग को होता है, विभव का आप लोग को एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और विभवांतर के भी एसआई मात्रक होता है वोल्ट। मगर आप लोग को यहाँ से पूछा है क्या, आप लोग का यहाँ से पूछा है बल का एसआई मात्रक। क्या बल का एसआई मात्रक आप लोग को न्यूटन होता है, और बल का बीमीय सूत्र क्या होता है जी, ML_T-2, ML_T होता है। इसको बीमीय सूत्र आप लोग को याद रख लेना है, बीमीय सूत्र भी। तो आप लोग चलिए, आप लोग अब आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप लोग को बोल रहा है, यहाँ से आप लोग का बोल रहा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर के आप लोग हम शक्ति कहते हैं। क्या जी, पी पावर जानते हैं ना, पावर जानते हैं ना, पी पावर किसे सूचित करते हैं, पी से। शक्ति किसे सूचित करते हैं, पी से। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बच्चा, तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। बिल्कुल आप लोग याद करवा दिए, तो बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है जी। अब आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। बिल्कुल आप लोग का यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल बताइए आप लोग यहाँ तक समझे कि नहीं जी। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ से आप लोग को पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है जी। चाल आप लोग को सदिश राशि नहीं है जी, दूरी भी सदिश राशि नहीं है जी, द्रव्यमान भी सदिश राशि नहीं है जी। मगर आप लोग का यहाँ पे वेग है ना, ये आप लोग को सदिश राशि है। आप लोग को सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या जी, सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा के दोनों, वेक्टर होने के लिए मतलब सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा के दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश होने के लिए खाली परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो आप लोग को वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, वेग हो जाएगा। तो आप लोग को राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा बे। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है जी, सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अब आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, आप लोग अब यहाँ से आगे चलना है, ये बता दीजिए, अब इसका आंसर बता दीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था जी, न्यूटन ने दिया था। क्या जी, न्यूटन ने दिया था। आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए आप लोग अब आगे, तो अब आप लोग को आगे चलना है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को यहाँ से चलना है। क्या जी, आप लोग को यहाँ से चलना है, क्या आप लोग को यहाँ से अब चलना है जी, बताइएगा। आप लोग को यहाँ से चलना है, तब राइट आंसर बताना है इसको। ओम का नियम किसके बीच संबंध होता है। क्या जी, अब आप लोग को यहाँ की इसका आंसर आप बताइएगा, छठा नंबर को। क्या जी, ओम का नियम किससे बीच संबंध होता है, धारा के प्रतिरोध के बीच संबंध होता है, नहीं सर। विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध होता है, नहीं सर। धारा और विभवांतर के बीच होता है, नहीं सर। तो धारा और विभवांतर प्रतिरोध का बीच होता है। और अब भी बराबर भी समानुपाती, भी बराबर आई आर होता है ना, भी समानुपाती आई होता है। आप लोग को ये भी याद कर लेना है। क्या जी, भी समानुपाती आई होता है, आप लोग को याद कर लेना है। प्रतिरोध का आप लोग का एसआई मात्रक पूछेगा, तो आप लोग क्या बताइएगा, तो आप लोग को प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है क्या जी, ओम। अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। आप लोग को याद रखना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या जी, आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चा, तब आप लोग यहाँ से बता दीजिएगा। क्या जी, आप लोग यहाँ से बता दीजिए। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जी, गैल्वेनोमीटर का किया जाता है कि मीटर को किया जाता है, जनरेटर को किया जाता है कि वोल्ट मीटर को किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये समझ, तो देखिए गैल्वेनोमीटर के विद्युत धारा का उपयोग उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाता है जी, ये मीटर के भी नहीं किया जाता, मगर जनरेटर को किया जाता है। देखते हैं आप लोग को लाइन काटता है तो आप लोग जनरेटर चालू कर देते हैं ना जी, वोल्ट मीटर को तो नापने वाला यंत्र है जी। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग का यहाँ तक समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। निमन से आप लोग दिल से बोलिएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट प्यारे बच्चों, बाय।